जरा सोचिए, क्या हो अगर दशकों लगने वाली बीमारियों का इलाज हम कुछ ही दिनों में ढूंढ निकालें। सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो इसे सच कर सकती है। 35 साल। सोचिए, ये एक पूरी पीढ़ी होती है और इतना ही वक्त लग गया मलेरिया जैसी एक बीमारी का असरदार इलाज ढूंढने में। ये आंकड़ा ना हमें मेडिसिन की दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है कि दवा खोजना कितना कितना धीमा, महंगा और मुश्किल काम है। तो सवाल ये उठता है कि इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटा कैसे जाए। कैसे हम नई दवाएं खोजने के इस पूरे प्रोसेस को तेज और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नई दवा ढूंढना असल में अनगिनत केमिकल कंपाउंड्स की एक भूल भुलैया में सही रास्ता खोजने जैसा है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में एक खास लाइन ढूंढ रहे हो और हर किताब एक अलग केमिकल है। अब सोचिए इसमें कितना वक्त लगेगा। इसमें दशकों लग जाते हैं और अरबों डॉलर का खर्चा आता है। और प्रॉब्लम ये है कि आज के जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स हैं ना, वो भी एक लिमिट पर आके रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि असल में कुदरत यानी नेचर क्वांटम लेवल पर काम करती है और हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं वो इस लेवल की कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए बने ही नहीं हैं। वो बस अंदाज़ा लगा सकते हैं और जब बात दवा खोजने की हो तो अंदाजे से काम नहीं चलता है। तो जाहिर है, अगर हमारे मौजूदा कंप्यूटर्स इस काम के लिए सही टूल नहीं हैं, तो हमें एक नए तरह के कंप्यूटर की ज़रूरत है। एक ऐसा कंप्यूटर जो नेचर की अपनी भाषा यानी क्वांटम की भाषा में बात कर सके। हमारी आज की सारी टेक्नोलॉजी, मतलब फ़ोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक, एक चीज़ पर चलती है, क्लासिकल बिट। इसे बस एक लाइट स्विच की तरह समझिए। या तो वो बंद है यानी 0, या फिर वो चालू है यानी 1। एक बार में बस एक ही स्टेट, सिंपल। लेकिन अब चलिए चलते हैं क्वांटम दुनिया में। यहां हमारे पास है क्यूबिट, और बस यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। क्योंकि एक क्यूबिट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 और 1 दोनों एक साथ भी हो सकता है। ये जो कमाल की काबिलियत है ना, इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक घूमता हुआ सिक्का। सोचिए, जब तक सिक्का हवा में घूम रहा है वो हेड्स भी है और टेल्स भी, है ना? जब वो गिरेगा तब पता चलेगा। बस क्यूबिट्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? ये जो क्लासिकल बिट और क्वांटम बिट का फर्क है ना, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कुछ 100 क्यूबिट्स मिलकर इतनी जानकारी प्रोसेस कर सकते हैं जितनी इस पूरे ब्रह्मांड में एटम्स भी नहीं है। जरा सोचिए, ये कितनी जबरदस्त पावर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और जादुई चीज है जिसे कहते हैं एंटेंगलमेंट। ये एक तरह का रहस्यमयी कनेक्शन है जो क्यूबिट्स को आपस में जोड़ देता है। इससे वो एक टीम की तरह काम करते हैं और एक साथ मिलकर इतनी तेज कैलकुलेशंस कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये सब कोई कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक असली क्वांटम कंप्यूटर का दिल है। यहीं पर उन क्यूबिट्स को कंट्रोल किया जाता है और ये वाकई में इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। तो चलिए अब वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। ये जो अजीब और अद्भुत क्वांटम गुण हैं, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट, ये दवा खोजने की इतनी बड़ी चुनौती को हल करने में हमारी मदद आखिर करेंगे कैसे? ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन प्रैक्टिकली ये काम कैसे करेगा? चलिए 2 मेन तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे क्वांटम कंप्यूटर दवा खोजने के तरीके में क्रांति ला सकते हैं। पहला तरीका है क्वांटम सिमुलेशन। इसे आप एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु के लिए एक परफेक्ट वीडियो गेम सिमुलेटर की तरह समझिए। हम उस मॉलिक्यूल की एक डिजिटल कॉपी बनाकर उसके साथ हर तरह का टेस्ट कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि वो शरीर में कैसा बर्ताव करेगा, और ये सब बिना किसी असली एक्सपेरिमेंट के। और दूसरा तरीका है वर्चुअल स्क्रीनिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, पर यहाँ भूसे का ढेर है लाखों केमिकल कंपाउंड्स का। कंप्यूटर इन लाखों ऑप्शंस को छानकर सबसे काम के उम्मीदवार ढूंढ निकालते हैं। अब क्वांटम कंप्यूटिंग इसी काम को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। सबसे पहले हम बीमारी के मॉलिक्यूल को टारगेट करते हैं, फिर ग्रोवर एल्गोरिथम जैसे क्वांटम टूल का इस्तेमाल करके हम लाखों संभावित दवाओं को एक साथ, जी हां, एक ही समय में खोज सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आप फोन बुक में कोई नंबर ढूंढ रहे हो, पर क्वांटम कंप्यूटर एक ही झटके में पूरी फोन बुक देख सकता है। जाहिर है ये पुराने तरीकों से कहीं कहीं ज्यादा तेज है। तो कुल मिला के क्वांटम का फायदा क्या है? सीधी सी बात है, ज्यादा तेज, ज्यादा बेहतर और ज्यादा पर्सनल दवाएं।
मतलब हम सिर्फ मौजूदा बीमारियों का ही इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे, बल्कि उन बीमारियों का भी इलाज खोज सकेंगे जिन्हें आज हम लाइलाज मानते हैं। सुनने में ये भविष्य बहुत ही रोमांचक लगता है ना? लेकिन हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना होगा। सच्चाई ये है कि हम अभी वहां तक पहुंचे नहीं हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इतनी जबरदस्त क्षमता के बावजूद क्वांटम दवा की खोज को हकीकत बनने से पहले अभी कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना है। सबसे बड़ी चुनौती तो हार्डवेयर ही है। ये क्यूबिट्स बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं। जरा सी भी गर्मी या कोई वाइब्रेशन और ये अपने क्वांटम गुण खो देते हैं। इस प्रोसेस को डीकोहेरेंस कहते हैं। आप समझ लीजिए कि ये साबुन के बुलबुले से एक सुपर कंप्यूटर बनाने की कोशिश करने जैसा है। बहुत मुश्किल काम है। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, अभी हम NISQ यानी नॉइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम के दौर में हैं। ये कंप्यूटर अभी थोड़े भरोसेमंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनसे हमें इस फील्ड में आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। उम्मीद है कि 2030 के बाद हमें पूरी तरह से एरर फ्री क्वांटम कंप्यूटर मिलेंगे, जो सच में बड़ी और असरदार दवाएं बनाने में हमारी मदद करेंगे। और ये सब हमें वापस उसी एक रोमांचक सवाल पर ले आता है। वो कौन सी पहली बीमारी होगी जिसका इलाज हमें क्वांटम कंप्यूटर से ढूंढ निकालेंगे? क्या मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए जो 35 साल का लंबा इंतजार था, हम उसे खत्म कर पाएंगे? संभावनाएं तो अनंत है और आने वाला कल वाकई में बहुत उम्मीदों से भरा है।